हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। तो हमने अभी जो अपनी मैनेजमेंट चैप्टर 1 की सीरीज शुरू की है उसमें आज हमारा सेकंड डिस्कशन है विच इज़ कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द बैरियर्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। This is our topic of discussion. Okay. So coming to the first topic, that is introduction of communication. तो communication होता क्या है? Communication is, in simple words, is to communicate, to transmit the idea or share the ideas which is common और विच इज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेंडर होता है हु सेंड्स द इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज रिसीवर हु रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। अब देयर मे बी मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग। तो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इंक्लूडेड था, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड कम्युनिस। अब कम्युनिस क्या होता है? इट मीन्स कम्युनिस मीन्स कॉमन सेंस और टू कम्युनिकेट। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन वॉज कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो द आंसर इज कम्युनिस। तो ये डिराइव किया गया है कम्युनिस वर्ड से जिसका मीनिंग है कॉमन सेंस। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल। अभी यहाँ पे एक सेंडर होता है, फिर क्या डिलीवर करता है वो? मैसेज। टू हुम? टू द रिसीवर। तो यहाँ पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, फर्स्ट वन इज द सेंडर एंड सेकेंड वन इज द रिसीवर। और हमारा मैसेज डिलीवर होता है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। Sending and receiving information between people. As I discussed this one, communication is sending and receiving information between people. And next is pervasive in all functions of management. जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So these are the 5 functions of management. अब ये जो 5 functions है मैनेजमेंट के, ये सब हमारे कम्युनिकेशन की हेल्प से ही इफेक्टिवली हो सकते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन दीज फंक्शंस कैन नॉट परफॉर्म इफेक्टिवली। अब अगर हम प्लानिंग करेंगे और उसको हम कन्वे ही नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ से कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे? सो प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और एनी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कैन नॉट परफॉर्म विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, प्लस एक क्वेश्चन हमारे ये भी फ्रेम हो सकता है कि हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो 2 और मोर देन 2 पीपल। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है?
we can differentiate the communication types on the basis of 4 parameters, that is channel, organizational structure, direction and relation. So let's discuss the first, that is channel. अब चैनल क्या होता है? चैनल मीन्स द मीडियम टू सेंड द मैसेज. कोई मीडियम होता है या कोई चैनल होता है जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं टू आवर ऑडियंस. अब वो चैनल क्या हो सकता है? चैनल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे कॉमन चैनल जो आज कल ट्रेंड कर रहा है दैट इज व्हाट्सएप और वीडियो कॉल, स्काइप फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल, तो ये सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन. अब या तो हम फोन से अपना मैसेज कन्वे करें या फिर या फिर फेस टू फेस. Just a second, let me fix this problem. ओके, या तो हम फेस टू फेस कर सकते हैं विच मीन्स इन पर्सन, या हम फोन से कर सकते हैं, या फिर हम पिक्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ आवर एक्शंस. तो ये सब हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं. अब इसके बेसिस पे हमारा चैनल्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? फर्स्ट इज verbal communication and second is non-verbal communication. ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. अब ये कम्युनिकेशन हमारा वर्ड्स की हेल्प से होता है, वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है विदाउट वर्ड्स. सो वर्बल कम्युनिकेशन में भी हमारे फर्दर टू है. फर्स्ट इज ओरल एंड सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन. ओके, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ विच इज टॉकिंग फेस टू फेस और विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. अभी मैं बोल रही हूँ, माई लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये है और ओरल कम्युनिकेशन. टॉकिंग. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? अब कभी कभी मैं बोलने के सिवा या फिर मैं लिख के बता सकती हूँ, दैट ऑल्सो आई एम डूइंग रिटन राइटिंग. इसमें भी हमारा वर्ड्स और लैंग्वेज यूज होता है. तो ये दोनों हमारे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट. वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब कभी कभी हम अपने एक्शन से भी कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि हमने कोई डिश ऑर्डर की है, हमने उसको टेस्ट किया, हमको बहुत अच्छी लगी तो वी बिकम हैप्पी. अगर हमको वो अच्छी नहीं लगती है तो हमारा फेस से ही समझ आ जाता है कि वी डिड नॉट लाइक द फूड. तो ये हमारा एक्शन से होता है. ओके, सपोज मैं आपको अभी आई वॉन्ट टू शो यू अ पैरट. अब मैं आपको पैरट ला के तो नहीं दिखा सकती, तो आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ पैरट. तो दैट विल बिकम नॉन वर्बल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है, वर्बल यूजेस वर्ड्स और लैंग्वेज, वेयर इज नॉन वर्बल डज नॉट यूज एनी लैंग्वेज और वर्ड्स. तो ये फर्स्ट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ चैनल.
So coming to the next, that is organizational structure. इसमें हमारा हो गया फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल. अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारा एक टॉप लेवल होता है, देन मीडियम लेवल, देन लोअर लेवल. टॉप मैनेजमेंट, मीडियम मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब हमारा जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करता है वो एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही हमारा फ्लो करता है, विच इज़ कैन बी डाउनवर्ड्स और कैन बी अपवर्ड्स. तो जो भी हमारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा कंपनी की अर्निंग्स रिलीज़ हुई या कंपनी के बारे में कोई भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलीज़ हुए, तो दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है एंड देन पब्लिश किया है टू देयर एम्प्लॉयज़. तो दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल में भी, देन मीडियम में भी. अब इनको कहीं से खबर मिली है कि इनका हाइक इस बार 10% से नहीं, बल्कि दे विल गेट अ हाइक ऑफ 15 to 20%. अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं बीच में, हमारा हाइक 15% होगा, या हमारी लीव पॉलिसी चेंज हो गई है जो कि 20 लीव्स है, हमें 50 लीव्स मिलेंगी. तो ये क्या है? इनके बीच में एक अफवाह उड़ गई है, मतलब इनको आइडिया नहीं है होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट इट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अलाउ नहीं किया या अप्रूव नहीं किया है, बट एम्प्लॉयज़ को लग रहा है शायद ऐसा होने वाला है. तो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब इसमें से एक क्वेश्चन आता था हमको, जो कि काफ़ी टाइम आया, बट अभी फ्रॉम इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ नॉट इंक्लूडेड, जो कि था व्हाट इज़ ग्रेप वाइन. तो ग्रेप वाइन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कोई अफवाह उड़ गई है कि हमारी हाइक होने वाला है और समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज़ इनफॉर्मल और ग्रेप वाइन. आप ये वर्ड याद कर लीजिएगा ग्रेप वाइन, क्योंकि अभी तो ये नहीं आया है फ्रॉम 1 or 2 years, बट हो सकता है इट कैन कम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. तो आप ये एक बार याद कर लीजिएगा, ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर चैनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो. अच्छा, सूर्य प्रकाश डैश ने पूछा है कि ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो विच ही शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू पेपर 1 और पेपर 2. अब मेरे हिसाब से तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है एंड पेपर 2 भी इम्पॉर्टेंट है. बट एज फार एज आई एम कंसर्न, पेपर 1 इज़ मच मोर स्कोरर देन पेपर 2. पेपर 1 इज़ ईजियर देन पेपर 2. तो आप पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस तो नहीं, बट स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं. बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पेपर 2 एज इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, एज इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग. तो आप पेपर 2 पर भी डिस्कस अच्छे से स्टडी कीजिए. If you have any more doubts, you can comment in the section. Okay. So coming to the third, that is on the basis of direction. अब डायरेक्शन में भी हमारे 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं. फर्स्ट इज अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल. अब हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है. हम यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये है हमारे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. अब ये हमारे तीनों हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फिर इनके अंडर एंड इनके अंडर भी
मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2। अब इनके अंडर होंगे काफ़ी सारे फोरमैन और सुपरवाइज़र। ओके, ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डायरेक्शन पे आते हैं, तो ये जब हमारा टॉप लेवल से मीडियम लेवल और लोअर लेवल पे हमारा कम्युनिकेशन होता है, देन इट इज डाउनवर्ड्स। मतलब हमारा कोई भी ऑर्डर्स आते हैं, वी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम आवर बॉस, तो वो हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकेंड हो गया हमारा सॉरी ये फर्स्ट था, सेकेंड हो गया अपवर्ड। तो अपवर्ड इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कभी कभी हमको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या फिर हमको कोई गाइडेंस चाहिए होता है, देन वी रीच टू आवर बॉस। तो इसमें हमारा क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, दिस गोज फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल। तो ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया है। अब सपोज कभी कभी क्या होता है, हमको हमारे जो सेम लेवल पे मैनेजर्स होते हैं या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं ऑन द सेम लेवल, लाइक ये था मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड दिस इज फिनेंस डिपार्टमेंट, फिनेंस एंड मार्केटिंग। अब इनको दे नीड टू कन्वे मैसेजेस टू ईच अदर, तो ये कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। एक दूसरे से जब ये आपस में बात करते हैं, सेम लेवल्स ऑफ मैनेजर्स और सेम लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज, देन द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक दूसरे से करते हैं ये। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है इंटरपर्सनल, सेकंड होता है इंट्रापर्सनल, थर्ड होता है ग्रुप, एंड देन कम्स द मास कम्युनिकेशन। आप ये देख लीजिए, नोट डाउन करना था आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल, सेकेंड इंट्रापर्सनल, थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज मास कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। मैं और फिर मैं किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, किसी और पर्सन से। तो कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। ये अब यहाँ पे 4 लोग आपस में बात करें, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लाइक 2 और मोर पीपल। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंड इज इंट्रापर्सनल। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब अकेले होते हैं या फिर हमको कोई वी नीड टू पॉन्डर ऑन समथिंग, तो कभी कभी हम अकेले में बैठकर भी कुछ सोचते हैं, अपने आप से ही कम्युनिकेट करते हैं। इसमें कोई सेकंड पर्सन नहीं होता, वी ओनली कम्युनिकेट विथ आवर सेल्फ। बहुत बार होता है, जैसे कि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, तो आप लोग अपने आप से भी कम्युनिकेट करते होंगे कि मैंने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस राइट है, हाउ मैनी मार्क्स एम आई स्कोरिंग। तो ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें हम अपने आप से ही बात करते हैं। नेक्स्ट कम्स ग्रुप कम्युनिकेशन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए आप, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारे लोगों के साथ मैसेज कन्वे करना है, तो यू डू विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। आपके ग्रुप में सपोज 10 लोग हैं, तो आप एक को अलग अलग जाने के इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच पर्सन एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, यू रैदर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप। आप कोई भी ग्रुप में मैसेज कन्वे कर दीजिएगा तो सारे लोगों को कन्वे हो जाता है, तो दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। अब कभी कभी हमको मास में कम्युनिकेट करना पड़ता है, विच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब जो भी हमारी न्यूज़ आती हैं,
न्यूज़पेपर से हमारी न्यूज़ कम्युनिकेट होती है टू द मास, जो कि काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेट होती है। तो इसके लिए हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी मास होना चाहिए, लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़, जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं उस टाइप का कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से हमारा ये ग्रेप वाइन जो था वो हमारा काफ़ी टाइम आया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं अभी इस बार आता है कि नहीं, लेट्स सी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल भी इम्पॉर्टेंट है। वर्बल में क्या होता है, हम वर्ड्स या लैंग्वेज से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, वेयर इज एज इन नॉन वर्बल वी कम्युनिकेट विद द एक्शन, विद द हेल्प ऑफ एक्शन और पिक्चर्स। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अंडरस्टूड। Okay, next comes the process of communication. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, प्रोसेस में हमारा सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग एंड रिसीवर। तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो फर्स्ट हमारा होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, हु इनिशिएट्स द आइडिया ऑफ सेंडिंग द मैसेज। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द होल प्रोसेस वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब सपोज देयर इज अ मैरिज फंक्शन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर फैमिली। तो हम उसमें मैरिज फंक्शन, अभी हमारे घर में कोई मैरिज फंक्शन होने वाला है, तो ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैरिज फंक्शन होने वाला है। अब पूरे फैमिली वाले सोचते हैं कि हमको कैसे कम्युनिकेट करना है अपने रिलेटिव्स को कि मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2 February। तो सेंडर यानी कि फैमिली, दे इनिशिएट्स द आइडिया ऑफ सेंडिंग द मैसेज। मैसेज क्या है, शादी की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंडर होता है, फिर वो देखता है कि हमको किस किस को कम्युनिकेट करना है, हमारे रिसीवर्स कौन होंगे, फिर हमको उनको कैसे देना है अपना मैसेज। तो ये सब सेंडर थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट। फिर देन कम्स द इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब उसको वो कैसे कोड करेगा, कैसे वो अपने रिसीवर तक सेंड करेगा, विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ एक्शंस, और कैसे करेगा। तो फिर उसने सोचा कि हमारा शादी का कार्ड हम प्रिंट करवाएंगे। सॉफ्ट कॉपी होगा, हार्ड कॉपी होगा, इनविटेशन कार्ड। अभी ये कैसा होगा, हार्ड कॉपी होगा, सॉफ्ट कॉपी होगा, देखेंगे हम। फिर मैसेज क्या है हमारा, हमको उसको क्या क्या देना है, व्हाट वी वांट टू कन्वे, हमको क्या क्या कन्वे करना है, टाइम ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज एंड डेट ऑफ मैरिज, इन्फो अबाउट मैरिज। तो ये हमको मैसेज हमारे रिसीवर तक कन्वे करना है। फिर हम क्या देखेंगे, फिर देन कम्स चैनल। यहाँ पे एक पार्ट और है, दैट इज चैनल। तो हमारा चैनल क्या होता है, हमारा चैनल होता है कि हम इंफॉर्मेशन दे कैसे रहे हैं। अब हम कैसे इंफॉर्मेशन देंगे उसको, चैनल क्या होगा हमारा, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ
इनविटेशन कार्ड, अब हमारा हार्ड कॉपी है इनविटेशन कार्ड का, विच इज़ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने वो इनविटेशन कार्ड सेंड कर दिया टू दी गेस्ट, फिर गेस्ट तक वो इनविटेशन कार्ड पहुंचा, उसने ओपन किया इनविटेशन कार्ड्स एंड देन ही स्टार्ट्स डिकोडिंग द मैसेज। अब उसमें जो भी मैसेज लिखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ही विल स्टार्ट टू डिकोड दैट मैसेज। अब उसमें उसने डिकोड किया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर ली कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। रिसीवर को मिल गई है। रिसीवर कौन है हमारा? गेस्ट। ओके, अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स और हैं, फर्स्ट इज नॉइज एंड सेकंड इज फीडबैक। तो हमारा जो फीडबैक है, अभी हमने रिसीवर को अपना कार्ड पहुंचा दिया है, फिर वो कार्ड देखेगा एंड देन ही और शी विल गिव फीडबैक टू द सेंडर। अब उसने कार्ड ओपन किया, अब उसमें उसने देखा कि प्लेस ऑफ मैरिज और वेन्यू तो लिखा ही नहीं है, तो देन ही गिव्स द फीडबैक टू द सेंडर कि अब इसमें प्लेस तो लिखा ही नहीं है, विच इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर ये प्रॉपर फीडबैक उसने दिया ताकि उसका नेक्स्ट टाइम से कम्युनिकेशन क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वेदर फीडबैक इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नॉट। तो आपको क्या लिखना है? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीडबैक के बिना हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है और इफेक्टिव नहीं होता है। फिर नॉइज़ क्या होती है? जैसे कि हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो नॉइज़ का मतलब वो भी हो गया है, प्लस कुछ टेक्निकल एरर आ गया या जिसके कारण मेरा मैसेज रिसीवर तक पहुँच नहीं पाया इफ़ेक्टिवली, तो दैट इज़ नॉइज़। ये होता है जब हमारा मैसेज प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता या इफ़ेक्टिवली पहुँच नहीं पाता फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, तो दैट प्रॉब्लम इज़ नॉइज़। ओके, तो ये हमारा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मैम क्लासरूम स्टडी इज ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम या तो छोटा छोटा क्लासरूम होता है, लाइक 20 to 30 स्टूडेंट्स, तो वो तो हो गया है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें मैं इजीली कन्वे कर पा रही हूँ। बट मास कम्युनिकेशन होता है जब 1000 lakhs करोड़ हमारी पॉपुलेशन है जिसको हमको मैसेज कन्वे करना है, तो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम स्टडी जो है जहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस में स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके, तो हम लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट कम्स दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने अपना कम्युनिकेशन तो कर दिया है, वी हैव कम्युनिकेटेड टू दी रिसीवर, बट वहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं विच वी विल डिस्कस एज फॉलोज। तो फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर। फर्स्ट बैरियर जो है वो है लैंग्वेज बैरियर। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। अब सपोज मैं बोल रही हूँ चाइनीज़ में और आपको समझ में आता है हिंदी या इंग्लिश, तो क्या हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली नो, बिकॉज मैं चाइनीज़ में बोल रही हूँ और आप इंग्लिश या हिंदी समझते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट बैरियर, दैट इज़ लिंग्विस्टिक बैरियर। तो जो भी हमारा दोनों पार्टी होती है कम्युनिकेशन में, उनका एक लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए। जैसे कि मैं इंग्लिश या हिंदी में बोल रही हूँ, आप भी हिंदी और इंग्लिश समझते हैं, देन ओनली आवर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। तो लिंग्विस्टिक बैरियर होता है डिफरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ रिसीवर एंड सेंडर। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? अब मैं बोल तो रही हूँ इंग्लिश में, बट मेरी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो दैट इन दैट वे माई कम्युनिकेशन वुड बी अनक्लियर।
मतलब क्लियर नहीं होगी कम्युनिकेशन मेरी, बहुत सारे ग्रामर एरर्स होंगे या बहुत सारे लिंग्विस्टिक बैरियर्स होंगे, एरर्स होंगे, जैसे कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, तो ये हो गया अनक्लियर, आप तक मेरा मैसेज ही कन्वे नहीं होगा अच्छे से इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड इज जार्गन्स। अब मैं यहाँ पे लिख दे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ जार्गन्स, लिंग, हुई, पैर, तो आपको समझ आएगा क्या ये क्या मतलब है इसका। तो जार्गन्स क्या होते हैं जो कि हम आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लाइक LOL। हो सकता है हमारे मम्मी पापा को ये समझ में ना आए व्हाट डज इट मीन, बट हमको समझ आए। तो हमको जहाँ तक है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी शुड अवॉइड यूजिंग जार्गन्स। शॉर्ट फॉर्म, जार्गन्स का मतलब ये भी होता है कोई शॉर्ट फॉर्म, या फिर आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी चलने लगा है POV, LOL। तो हम अगर इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वी शुड अवॉइड दीज जार्गन्स। अब देन कम्स रीजनल एक्सेंट। अब मेरा कुछ एक्सेंट ही अलग है जो कि आपका एक्सेंट नहीं है, तो आप शायद उसको कुछ और अज्यूम कर ले कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कॉमन एक वर्ड है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट वो वर्ड मैंने यूज़ किया है फॉर सम डिफरेंट मीनिंग और आप उसको अज्यूम कर ले कि वो डिफरेंट मीनिंग के लिए है, तो उसके कारण भी मेरा लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा और आप तक कम्युनिकेशन मेरा इफेक्टिवली पहुँचेगा नहीं। तो all the barriers which are related to language or words are included in linguistic barrier. Yes, Surya Prakash dash, yes online is a mass communication because यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग देख सकते हैं, तो that is mass communication. Second comes psychological barriers. अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर द बैरियर्स रिलेटेड टू साइकी ऑफ द पर्सन। अब वो क्या सोचता है रिलेटेड टू द माइंड ऑफ पर्सन, वो बैरियर्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? स्टेज फियर, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर रिटेंशन। अब जैसे कि ये दोनों तरफ से होता है, फ्रॉम द रिसीवर एंड फ्रॉम द सेंडर। अब मैं सेंडर हूँ बट मुझे अपनी स्पीच डिलीवर करनी है स्टेज पर, बट आई हैव अ फियर ऑफ स्टेज, मुझे स्टेज पर जाने से बहुत फियर लगता है, तो आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। वहाँ जाके मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, वहाँ जाके मुझे कुछ बोलना नहीं आया, तो दैट इज स्टेज फियर, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देन कम्स लैक ऑफ अटेंशन। अब हमारी जो ऑडियंस है हम उसको इंगेज ही नहीं कर पा रहे, उसका टॉपिक हमारा, उसका टॉपिक है ना, आवर टॉपिक इज टोटली डिफरेंट। अब उसका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, मेरा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो लैक ऑफ अटेंशन, वो प्रॉपरली मेरा जो भी स्पीच है वो देखेगा नहीं या देखेगी नहीं, तो दैट विल रिजल्ट इन लैक ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पे कोई भी अटेंशन नहीं देगी, तो दैट विल अगेन कम टू साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड देन पुअर रिटेंशन। अब किसी ने हमारा लेक्चर तो अटेंड कर लिया है बट वो कुछ रिटेन ही नहीं कर पाया, उसको कुछ याद ही नहीं रहा, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए उसने, तो दैट विल बी अ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो हमको प्रॉपर रिटेंशन के लिए हमको नोट्स बना ले या उसको फिर हम राइट डाउन कर लें ताकि हमारा ये बैरियर ना हो। नेक्स्ट कम फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू अ प्लेस। अब मैं कहीं पर मैसेज कन्वे कर रही हूँ बट वहाँ के डोर्स क्लोज हैं, हमारा सेंडर दूसरे साइड बैठा है, रिसीवर यहाँ पर है, तो हमारा मैसेज कन्वे नहीं होगा। या फिर हम जिस मीडियम से दे रहे हैं वो मीडियम में ही कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है तो भी हमारा नहीं होगा। सपोज हमारा टेलीफोन जो है वो ही काम नहीं कर रहा है, या फिर गेट क्लोज है हमारा या डोर क्लोज है, तो दैट विल कम अंडर फिजिकल बैरियर्स। वो प्लेस से रिलेटेड होता है बैरियर। देन कम्स कल्चरल बैरियर। अब इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है, कोई कोई सेम है, कोई कोई काफ़ी डिफरेंट है। अब किसी एक कल्चर में कुछ चीज़ को अच्छा माना जाता है तो दूसरे कल्चर में वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर हम कम्युनिकेशन में वो चीज़ ध्यान नहीं रखते और हम उसको इग्नोर करके कम्युनिकेट करते हैं तो दैट विल रिजल्ट इन कल्चरल बैरियर्स। जस्ट अ सेकेंड।
Just a second, there is some technical problem. Can you see me now? There was some technical problem. I think now it's resolved. So we were discussing about cultural barriers. तो cultural barrier क्या होता है? Related to culture. तो कोई culture में कुछ अलग होता है. Suppose हमारा marriage में इन हिंदू वेडिंग वाइट कलर इज़ नॉट प्रेफरेबल. जो भी हमारी ब्राइड होती है उसको मना किया जाता है कि वो वाइट कलर का कुछ भी ना यूज़ करे. वेयर इज इन क्रिश्चियन इट इज़ एडवाइजेबल कि वो वाइट पहने. तो दैट इज़ कल्चरल बैरियर. अब कोई हिंदू वेडिंग में वाइट पहनाएगी तो दैट विल नॉट कन्वे दी मैसेज. उसको लोग समझेंगे ही नहीं कि वो ब्राइड है. दैट इज़ कल्चरल बैरियर. नेक्स्ट कम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स. अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? वो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब सपोज हमारा कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉई है एंड ही वांट्स टू कन्वे मैसेज टू द टॉप मैनेजमेंट, बट उसका कोई रूल ही नहीं है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर ही नहीं है. तो दैट विल बी अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. वहाँ पे कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा बिटवीन लोअर लेवल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर. नेक्स्ट इज एटीट्यूड बैरियर. अब एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एटीट्यूड. सम पर्सन्स आर इंट्रोवर्ट, सम आर एक्सट्रोवर्ट्स, और सम हमारा पार्टी लवर. किसी किसी को पार्टी में जाना पसंद नहीं होता है. तो सबका एटीट्यूड अलग होता है. अब मुझे कोई मैसेज डिलीवर करना है या कोई स्पीच देनी है अबाउट माई हॉबीज़ एंड समथिंग लाइक दैट, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कन्वे ही नहीं कर पा रही हूँ मैसेज अपने रिसीवर्स को. तो वो क्या हो जाएगा? एटीट्यूड बैरियर. जब मेरा एटीट्यूड ही मैच नहीं कर रहा है विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो दैट विल रिजल्ट इन एटीट्यूड बैरियर्स. नेक्स्ट इज परसेप्शन बैरियर्स. परसेप्शन मीन्स how the person is perceiving the message. अब मैंने कुछ कहा बट सामने वाले ने कुछ और परसीव कर लिया है, तो दैट विल बी अ परसेप्शन बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू फिजिक ऑफ अ पर्सन, अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब सपोज there is some limitation of the human body in the human body. तो ये हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर. सपोज किसी पर्सन को डिसलेक्सिया है तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस बैरियर, बट दैट बैरियर कैन बी रिजॉल्व ईजिली और कॉम्प्रीहेंड ईजिली. नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. अब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. अब जैसे कि मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एरर मेरा वीडियो स्टक हो गया था, तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. सपोज हम मैसेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पे बट हमारा इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है, तो दैट विल अगेन बी अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी. जो भी हमारे टेक्नोलॉजी में शॉर्ट कमिंग्स होती है या लिमिटेशंस होती है, उसके कारण हमारा ये बैरियर अकर होता है. तो ये था हमारा अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क ऑन द चैट बॉक्स.
Coming to the MCQs of this discussion. अब ये जो हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स, तो ये बहुत इजी टू मॉडरेट टॉपिक है. यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर इजी और समटाइम्स मॉडरेट. इजी टू मॉडरेट होता है ये टॉपिक हमारा. एंड इट्स बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स दैट ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से आते ही आते हैं. तो ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है. आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 5 क्वेश्चंस यू कैन आंसर इट वेरी इजीली. तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो यू कैन इजीली स्कोर 5 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक. तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ग्रेप वाइन इज़ अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमने जैसे कि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट ग्रेप वाइन इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच हैपन्स बिटवीन the employees of the organization but in informal way. So the correct answer is informal type of communication. Yes, Surya Prakash, your answer is correct, informal. अभी जो सेकंड क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर हमारा आया था यूजीसी नेट मैनेजमेंट में. Which of the following principles a good communicator should follow. अब जो good communicator है, effective communication है, उसमें जो हमारा sender है, communicator है, वो क्या क्या principles follow करना चाहिए. Communicator should stay organized. अब इसको organized रहना चाहिए या नहीं, उसके पास proper notes, proper reference, proper material, उसका delivery of speech अच्छा होना चाहिए या नहीं. Obviously होना चाहिए, तभी वो he would be able to deliver it effectively. Second is communicator should avoid use of visuals. अब visuals क्या होता है? Visual is like this PPT. अब मैं अगर अकेले आके बोलती रहूँ, अभी मेरा जो वीडियो स्टक हो गया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज हो गया था. तो अगर मैं इसको प्रॉपरली अवॉइड कर दूँ, अगर मैं सिर्फ बोलती रहूँगी और सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, तो उससे इतना इंगेजमेंट नहीं आएगा, उससे इतना इंगेजिंग नहीं लगेगा मेरा डिस्कशन. तो क्या इसमें हमको अवॉइड करना चाहिए? नो, क्योंकि अगर हम अवॉइड करेंगे हमारा विजुअल्स तो वो इतना इंगेजिंग नहीं लगेगा. फॉर प्रॉपर इंगेजमेंट विजुअल शुड बी इंक्लूडेड, नॉट अवॉइडेड. तो ये हमारा है रॉन्ग. देन कम्युनिकेटर शुड बी अथॉरिटेरियन. क्या मुझे अथॉरिटी दिखानी चाहिए कम्युनिकेशन में? नो, बिकॉज अगर सामने वाले को मैं अपनी पावर दिखाऊंगी तो वो शायद इतना इंटरेस्ट डाले मेरे डिस्कशन में या मेरे स्पीच में, तो हमको अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटर मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम. अब मेरा मीडियम कुछ और है, मुझे फेस टू फेस डिस्कस करना है और ऑन कॉल, व्हाट्सएप, स्काइप, वीडियो कॉल, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं अपना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाऊंगी. तो दिस वन इज राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए एंड बी. These two principles a good communicator should definitely follow. ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस. और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड से था, थर्ड क्वेश्चन, दिस वर्ड कम्युनिस्ट. थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? दैट इज अ लैटिन वर्ड कम्युनिस. तो ये था हमारा कम्युनिकेशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स. तो ये आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं गए. आप ये चैप्टर बहुत इजी है तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो ये दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. तो अभी हमारा एक मैनेजमेंट सीरीज़ भी शुरू होने वाला है फ्रॉम 14 फरवरी, जहाँ पे आप ये सारा कोर्स मटेरियल देख सकते हैं. यहाँ पे लाइव भी होगा हमारा, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है दैट वुड ऑल्सो बी अवेलेबल.
यहाँ पे आप अपने डाउट सेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी है, 300+ आवर्स लेक्चर्स भी हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 Feb से। तो आप आके इसको अभी अगर आप इनरोल करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट अ 20% ऑफ, दैट इज़ योर प्राइस वुड बी अराउंड 9,000 रुपीज़। तो आप ये ज्वाइन करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो वो आप यहाँ पे पोस्ट करिएगा तो आपको सॉल्यूशंस उसके मिल जाएंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, थैंक यू, टेक केयर।